नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डीबीएमएस के इस नए वीडियो में। इसमें हम वीक 4 को कंटिन्यू करेंगे और ये वीडियो बेस्ड होने वाला है लेक्चर 4.2 और एक्टिविटी 4.2 के बारे में। इसमें हम 4.2 के थ्योरी पार्ट को बहुत ही आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें क्या कहा गया है, उसके क्या मायने हैं और उसका क्या इस्तेमाल है, कैसे यूज करें उसको। और एक्टिविटी 4.2 के भी क्वेश्चंस को कोशिश करूंगा बहुत ही आसान शब्दों में आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। ठीक है, चलिए सीधे कंटेंट पे चलते हैं। फॉर्मल रिलेशनल क्वेरी लैंग्वेज का ये सेकंड चैप्टर है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने रिलेशनल अलजेब्रा के बारे में हमने स्टडी किया और इस वीडियो में हम टपल रिलेशन कैलकुलस और डोमेन रिलेशन कैलकुलस के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, टपल रिलेशन कैलकुलस और डोमेन रिलेशन कैलकुलस ये दोनों नॉन प्रोसीड्यूरल एंड प्रेडिकेट कैलकुलस बेस्ड लैंग्वेज है। क्या हुआ इनका मतलब, आइए देखते हैं। प्रेडिकेट लॉजिक जो होता है, आपने बुलियन लॉजिक और बुलियन अलजेब्रा के बारे में क्वेश्चन पढ़ा होगा। ट्रूथ वैल्यूज के साथ होते हैं ट्रू एंड ट्रू विल बी ट्रू एंड ट्रू और फॉल्स विल बी ट्रू, ये सब वैसी तरह का इसमें लॉजिक यूज होगा। प्रेडिकेट लॉजिक और प्रेडिकेट कैलकुलस इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक और बुलियन अलजेब्रा। ये बुलियन अलजेब्रा का ही एक्सटेंशन होता है प्रेडिकेट लॉजिक या प्रेडिकेट कैलकुलस। ओके, एक्सटेंशन कहने का मतलब कि लॉजिक तो वही है, थोड़ा सा उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है, थोड़ा उसका एक्सटेंडेड वर्जन हो जाता है। ठीक है, तो टपलर रिलेशन कैलकुलस और डोमेन रिलेशन कैलकुलस जो भी है वो प्रेडिकेट कैलकुलस पे बेस्ड है, तो यहाँ पर उसी तरह का लॉजिक इस्तेमाल होगा। आइए देखते हैं प्रेडिकेट किसको कहते हैं। प्रेडिकेट किसको कहते हैं, जैसे आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा हो कि एक्स इज ग्रेटर देन 3 देन एक्स इज ए सब्जेक्ट एंड अदर इज प्रेडिकेट। तो वैसा ही कुछ है कि द प्रेडिकेट पी कैन बी कंसीडर्ड एज ए फंक्शन, इट टेल्स द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट पी ऑफ एक्स एट एक्स। तो ये जो है फंक्शन होता है, इसको फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, जो बताता है आपका ट्रूथ वैल्यू पी ऑफ एक्स का at the point of x. Once a value has been assigned to the variable x, the statement p of x becomes a proposition and has a truth or false value. जब तक उसको p of x फॉर्म में लिखा है तो उसको प्रेडिकेट कहेंगे, और जैसे ही x को कोई वैल्यू असाइन हो जाएगी वैसे वो प्रोपोजिशन हो जाता है, बिकम्स ए प्रोपोजिशन, और उसकी कोई वैल्यू होगी ट्रू या फॉल्स। ठीक है, जनरल फॉर्म में अगर इसको कहें तो x1 x2 xn ऐसे भी लिख सकते हैं p के अंदर में। तो इस तरह का इसका एक्सप्रेशन होता है, घबराने की जरूरत नहीं है। P is also referred to as n प्लस प्रेडिकेट और n एरी प्रेडिकेट। ये नाम थोड़ा सा अलग है, इसको भी आप याद कर लो, कहीं इस तरह के भी नाम यूज में आए तो आपको समझना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। इसको जो है n प्लस प्रेडिकेट या n एरी प्रेडिकेट भी कहते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, कोई इतना घबराने की जरूरत नहीं है। फिर इसके साथ होता है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स दो तरह के होते हैं, एक ऐसा उल्टा ए करके ऐसे लिखा होगा और एक उल्टा ई होगा। ठीक है, तो आप समझ जाना, ये जो है ये बताता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, मतलब जहां भी ये लगा होगा वहां पर वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहा है कि हर वैल्यू के लिए ये चीज सही होगी। और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर जो है ऐसा होता है, इसका मतलब होता है कि देयर एग्जिस्ट सम वैल्यू सम नंबर्स व्हिच इज satisfied दिस प्रेडिकेट। मतलब यहाँ पर ये बताएगा कि कोई एक कम से कम ऐसा होना चाहिए जो उसको सेटिस्फाइड करे, और ये जो लगा होगा यूनिवर्सल वाला वो बताएगा कि सभी के लिए वो चीज सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या होता है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट समटाइम्स assert that a property is true for all values of a variable in a particular domain called the domain of discourse. Such a statement is expressed using universal quantification. The universal quantification of p of x for a particular domain is the proposition that assert the p of x is true for all x. ये चीजें आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसका देखिए नोटेशन कैसे होता है, मैंने आपको बताया था उल्टा ए होता है p of x denotes the universal quantification of p of x where दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्सल क्वांटिफायर, और इसको इस तरह से लिखते हैं पढ़ते हैं फॉर ऑल एक्स ऑफ पी एक्स।
फॉर ऑल एक्स ऑफ पी एक्स। इसको पढ़ेंगे जैसे एग्जांपल के तौर पे दिखाया गया कि x+2 इज ग्रेटर देन x, तो ये एक यूनिवर्सल जो है वो है प्रोपोजिशन है। लेट p of x be the statement x+2 is greater than x, what is the truth value of statement is greater than x पर एनी रियल नंबर के लिए ये जो है सच होगा, इसलिए t for all एंड x, t for all x और इसको लिखेंगे ये फॉर ऑल x p of x इज इक्वल टू t, यहाँ पर ट्रिपल लाइन लगा हुआ है इज इक्वल टू के लिए, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओके, एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन के बारे में भी हमने देखा। सम मैथमेटिकल स्टेटमेंट assert that there is an element with a certain property, such elements are expressed by existential quantification. Existential quantification can be used to form a proposition that is true if only if p of x is true for at least one value of x in the domain. कोई भी एक वैल्यू के लिए अगर सही है तो वो ट्रू हो जाएगा, ठीक। Formally, the existential quantification of p of x is the statement there exists an element x in the domain such that p of x, the notation होगा ये उल्टा e लिखा हुआ, p of x denotes the existential quantification of p of x. Here this is called the existential quantifier. और इसको इस तरह से लिखते हैं p of x is read as there is at least one such x such that p of x जो ट्रू होगा। तो इसका एग्जांपल है if p of x be the statement x is greater than 5, what is the truth value of this statement? There is exist x of p of x, yes there is exist p of x, क्या होगा कि px is true for all real number greater than 5 and false for all real number with less than 5। तो कुछ वैल्यूज के लिए अगर ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा, एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, ठीक है। फिर आता है टपल रिलेशन कैलकुलस। टपल से मतलब हम समझते हैं रो से मतलब होता है, तो यहाँ पर हम रो को एक्सप्रेस करेंगे। कैसे एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेशन कैसे होता है, आइए देखते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में टपल रिलेशन कैलकुलस को टीआरसी बोला जाएगा। इज ए नॉन प्रोसीड्यूरल क्वेरी लैंग्वेज वेयर ईच क्वेरी इज ऑफ फॉर्म, ये फ्लावर ब्रैकेट में होगा, p सच दैट p ऑफ t, उसके आगे उसका प्रेडिकेट लगा होगा। वेयर t इज इक्वल टू रिजल्टिंग टपल्स, t जो है आपका रिजल्टिंग टपल्स है, p of t known as predicate and these are the conditions that are used to fetch t। और यहाँ पर conditions मेंशन होंगी जिसको अप्लाई करके हम t को fetch करेंगे। p of t may have various conditions logically combined with r and not। p of t जो होता है उसमें बहुत सारे एक्सप्रेशंस हो सकते हैं जिनका जो कनेक्शन होगा एक दूसरे से वो ये ऑपरेटर होंगे r and या not का ऑपरेटर, ठीक। इट आल्सो यूजेस क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर्स का भी इसमें यूज कर सकते हैं, जैसे ये है एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन है फॉर एनी t such that r belongs to q of t there exists a tuple in t relation r such that predicate q of t is true and for all t belongs to r, इसको लिखेंगे qt is true for all tuples in relation r। तो इस तरह से इसको पढ़ेंगे और इसको एक्सप्रेस करेंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल में दिया हुआ है p such that there is a s belongs to student and s dot cgpa is greater than 8, intersection p dot name is equal to s dot name, intersection p dot age is equal to s dot age, returns the name and age of students with a cgpa above 8। ये नेम और एज देगा जिनका cgpa above 8 है, ठीक है। ये प्रेडिकेट कैलकुलस फॉर्मूला, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड कांस्टेंट होते हैं प्रेडिकेट के कैलकुलस में। फॉर्मूला में सेट ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर होगा, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन, ये सब होगा। सेट ऑफ कनेक्टिव्स होंगे, यही सब, एंड इन यूनियन और नॉट। इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन क्या होता है कि x और ऐसे डबल लाइन का ऐसे एरो लगा होगा y, इसका मतलब होगा कि x इज ट्रू देन y इज ट्रू, का मतलब ये हुआ कि if x is true then y is true। सेट ऑफ क्वांटिफायर्स जो होते हैं, there exists a tuple in t such relation r such that predicate qt is true, इसका मतलब होगा। और इसका जो फॉर ऑल के लिए है तो q is true for all tuples in relation r, ठीक है। तो ये है प्रेडिकेट कैलकुलस के फॉर्मूले। हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। टपल रिलेशन कैलकुलस का एग्जांपल है
देखिए ये टेबल दिया हुआ है स्टूडेंट टेबल। क्वेश्चन है ऑब्टेन द फर्स्ट नेम ऑफ स्टूडेंट्स हुज एज इज ग्रेटर देन 21। तो सोल्यूशन क्या होगा इसका, देखिए हमें एक टपल्स लेना है टी डॉट एफ नेम सच दैट स्टूडेंट टी इंटरसेक्शन टी डॉट एज इज ग्रेटर देन 21। मतलब टपल्स का जो एज है 21 से ग्रेटर देन है उसका इंटरसेक्शन लेंगे स्टूडेंट में जो टी रिलेशन है टी टपल्स है उसका। ठीक है, नेक्स्ट टी डॉट एफ नेम सच दैट टी इज एलिमेंट ऑफ स्टूडेंट इंटरसेक्शन टी डॉट एज ग्रेटर देन 21। तो ये भी सही है, ये भी सही है। और यहाँ पे देखिए टी सच दैट देयर इज एग्जिस्ट एस इन ए स्टूडेंट सच दैट एस डॉट एज इज ग्रेटर देन 21 और इंटरसेक्शन टी डॉट एफ नेम टी डॉट एफ नेम इज इक्वल टू एस डॉट एफ नेम। तो ये भी है डेविड वरुण एंड सिमी ये आ जाएगा। ठीक है, ओके। ये एग्जांपल्स देखें, कंसीडर द रिलेशन स्कीमा जो स्टूडेंट का है रोल नंबर नेम ईयर कोर्स आईडी, कोर्स का है कोर्स आईडी नेम एंड टीचर। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु हैव टेकन द कोर्स नेम डीबीएमएस। हमें सभी स्टूडेंट्स का नेम चाहिए जिन्होंने कोर्स डीबीएमएस लिया है। तो इसका हो जाएगा टी सच दैट देयर इज ए एस इन स्टूडेंट and there is a C in course such that S dot course ID is equal to C dot course ID। तो यहाँ से इसका जो है इक्वलिटी हो गया चेक और इंटरसेक्शन लगाएंगे C डॉट सी नेम, C डॉट सी नेम जो है वो हो जाएगा DBMS। सी नेम कोर्स नेम है ना, C डॉट सी नेम हो जाएगा DBMS इंटरसेक्शन T डॉट नेम इज इक्वल टू S डॉट। यहाँ भी इक्वलिटी के लिए है कि टी का जो नाम है वो एस का स्टूडेंट में जो एस है उसके नेम के बराबर। सेकंड तरीका देखिए एस डॉट नेम सच दैट एस इज बिलोंग्स टू स्टूडेंट इंटरसेक्शन देयर इज ए सी बिलोंग्स टू कोर्स सच दैट एस डॉट कोर्स आईडी इज इक्वल टू सी डॉट कोर्स आईडी इंटरसेक्शन सी डॉट नेम इज इक्वल टू डीबीएम। तो कई तरीके से एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है। आपने देखा, आपको उसकी मीनिंग को कैप्चर करना है कि हम इसकी मीनिंग क्या निकलती है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो फाइंड आउट द नेम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट एंड देयर रोल नंबर हु हैव टेकन द कोर्स नेम डीबीएमएस। तो हमें अब क्या फाइंड आउट करना है, नेम्स एंड देयर रोल नंबर, दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है। तो एस डॉट नेम कामा एस डॉट रोल नंबर सच दैट एस बिलोंग्स टू स्टूडेंट इंटरसेक्शन देयर इज ए सी बिलोंग्स टू कोर्स such that S dot course ID is equal to C dot course ID intersection C dot name is equal to DBMS। तो यहाँ पर हमने सारी कंडीशंस को लिख देना है। ओके, दूसरा तरीका देखिए देयर इज अ T such that there is a S in student and there is a C in course S dot course ID is equal to C dot course ID intersection C dot name is equal to DBMS intersection T dot name is equal to S dot name इंटरसेक्शन टी डॉट रोल नंबर इक्वल टू एस डॉट रोल नंबर। तो यहाँ से हमें ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे जो मांग रहा था कि नेम और रोल नंबर चाहिए, वो कहाँ आपको मिलेगा, वो आउट कहाँ हो रहा है। देखिए यहाँ तो हमने मेंशन कर दिया कि एस डॉट नेम और एस डॉट रोल नंबर ये हमें चाहिए। इस वाले में अगर आप देखें तो यहाँ पर पूरा प्रेडिकेट है देयर इज एस स्टूडेंट सी इन कोर्स such that S dot course ID equal to C dot course ID intersection C dot name is equal to DBMS। तो यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद इंटरसेक्शन के बाद जो ये चीज है, ये जो है इसका ये बताएगा कि मैं नेम और रोल नंबर चाहिए। टी डॉट नेम इज इक्वल टू एस डॉट नेम और टी डॉट रोल नंबर इक्वल टू एस डॉट रोल नंबर। तो यही आउटपुट में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन फ्लाइट्स एयरक्राफ्ट सर्टिफाइड एंड एम्प्लॉय फाइंड द EIDs ऑफ पायलट सर्टिफाइड फॉर बोइंग एयरक्राफ्ट। तो कैसे इसको सॉल्व किया गया देखिए, यहाँ पर एयरक्राफ्ट और सर्टिफाइड का नेचुरल ज्वाइन किया गया है। फिर सिलेक्शन में आपको वो टपल्स दिया गया है जिसमें ए नेम इज इक्वल टू बोइंग हो, एयरक्राफ्ट नेम बोइंग हो। फिर आपको इस पर प्रोजेक्शन करना है और इसमें से EID को निकालना है। तो आपको फाइंड द EID ऑफ पायलट सर्टिफाइड फॉर बोइंग एयरक्राफ्ट आपको मिल जाएगा।
C dot ID is equal to C belongs to certified, and intersection there is A belongs to aircraft such that A dot AID is equal to C dot AID intersection A dot name is equal to Boeing. इस तरीके से इसको लिख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है there is a T such that there is a C in certified and A in aircraft. A dot ID is equal to C dot ID, A dot A name is equal to Boeing and T dot EID is equal to C dot EID. तो इस तरीके से भी एक्सप्रेशन है इसका लिखा जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें. तो यहाँ पे आपको जो रिलेशन दिया फ्लाइट्स का है, एयरक्राफ्ट है, सर्टिफाइड एम्प्लॉइज. फाइंड द नेम्स एंड सैलरीज ऑफ सर्टिफाइड पायलट्स वर्किंग ऑन बोइंग एयरक्राफ्ट. तो आपने एयरक्राफ्ट, सर्टिफाइड और एम्प्लॉइज इन तीनों का नेचुरल ज्वाइन किया, सिलेक्शन किया रो का. ये आपका रिलेशनल अलजेब्रा मेथड है, देखिए लिखा भी RA. आपने सिलेक्शन किया ए नेम इज इक्वल टू बोइंग, एयरक्राफ्ट नेम आपका बोइंग चाहिए और उसमें से प्रोजेक्ट कर दिया आपने ई नेम और सैलरी. अब इसको टपल रिलेशन कैलकुलस में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे. देखिए, देयर इज ए P such that for any E belongs to employees and there is a C belongs to certified and there is a belongs to aircraft. A dot ID is equal to C dot ID intersection A dot name is equal to Boeing intersection E dot EID is equal to C dot EID intersection P dot E name is equal to E dot E name intersection P dot salary is equal to E dot salary. तो देखिए यहाँ पे जो आपको फाइंड आउट करना है ई नेम और ई सैलरी, ये आपको बिल्कुल लास्ट में रखे गए हैं. P dot E name is equal to E dot E name and P dot salary is equal to E dot salary. ये दोनों इन्फॉर्मेशन बिल्कुल लास्ट में रखे गए हैं जो आपको प्रोजेक्ट करने हैं टपल रिलेशन कैलकुलस. बाकी जो भी कंडीशन आपको इंटरसेक्शन से ऐड कर दिया गया है और शुरू के जो सिंटैक्सिंग है ये आप सब में कॉमन होती है, आप जानते ही. ठीक है, ये एग्जांपल देखिए, इसमें भी वही फ्लाइट वाला एग्जांपल है. आइडेंटिफाई द फ्लाइट्स दैट कैन बी piloted by every pilot whose salary is more than 10 lakh dollar, and the pilot must be certified for at least one plane with a significantly large cruising range. तो कैसे होगा इसका. तो देखिए इसमें F डॉट फ्लाइट नंबर सच दैट F बिलोंग्स टू फ्लाइट. इसमें जो ये सच दैट के बाद लिखा जाता है, इसमें सारे रिलेशंस के बारे में बताया जाता है, कौन कौन से रिलेशन का हम यूज करने वाले हैं. जैसे फ्लाइट्स, एयरक्राफ्ट, देयर इजे, ये वाला साइन लग जाता है, एंड सर्टिफाइड एंड एम्प्लॉय, इन सब का यूज करने वाले हैं. फिर ब्रैकेट में कंडीशन लिखते हैं ए डॉट क्रूजिंग रेंज इज ग्रेटर देन एफ डॉट डिस्टेंस, और ये एफ के डिस्टेंस से इसका क्रूजिंग रेंज ज़्यादा होना चाहिए. फिर ए डॉट ए आई डी इज इक्वल टू सी डॉट ए आई डी, ई सैलरी इज ग्रेटर देन 10 लाख एंड ई आई डी इज इक्वल टू सी आई डी. तो इस तरीके का इसका एक्सप्रेशन है. आगे चलते हैं. सेफ्टी ऑफ एक्सप्रेशंस. एक्सप्रेशंस की जो सेफ्टी के बारे में देखिए क्या कह रहा है कि इट इज पॉसिबल टू राइट टपल कैलकुलस एक्सप्रेशन दैट जनरेट इनफाइनाइट रिलेशन. ऐसा आप लिख सकते हो एक्सप्रेशन जिसका इनफाइनाइट रिजल्ट, जैसे फॉर एग्जांपल टी सच दैट नॉट टी बिलोंग्स टू आर. तो आर एक रिलेशन है, उससे क्या बिलोंग करता है टी वो तो आप बता सकते हो, लेकिन नॉट टी जो कि आर से बिलोंग करता है, तो ये तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइटम्स हो जाएंगे. तो रिजल्ट इन एन इनफाइनाइट रिलेशन इन द डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट इज द रिलेशन आर इज इनफाइनाइट. To guard against the problem, we restrict the set of allowable expressions to safe expression. तो इसको safe expression के लिए जो है इसको guard करते हैं. An expression P such that P of T in the tuple relation calculus is safe if every component of T appears in one of the relations tuples are constant that appear in P. Note this is more than just a syntax condition. T of such that T of A is equal to 5 in union true. It is not safe if defines an infinite set with attribute values that do not appear in any relation or tuples are constant in P. Okay? क्या घबराने की जरूरत नहीं है. आप जब क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. इस तरह से आप पढ़ के घबरा सकते हैं. फिर डोमेन रिलेशन कैलकुलस कैसा होता है. ए नॉन प्रोसीड्यूरल क्वेरी लैंग्वेज इक्विवेलेंट इन पावर टू द टपल रिलेशन कैलकुलस की तरह होता है. डोमेन रिलेशन कैलकुलस में इसमें एट्रीब्यूट्स के नेम लिखे होते हैं. वहां पर आपको टपल्स था, यहाँ पर एट्रीब्यूट्स के नेम होंगे मिलेंगे आपको.
बाकी चीज़ें सेम होंगी। आप जब क्वेश्चन करेंगे उससे ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी, इसमें कोई ज़्यादा इतना टिपिकल चीज़ है नहीं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, आइए। रिलेशन अलजेब्रा, टपल और डोमेन रिलेशन कैलकुलस तीनों के एक्सप्रेशंस को हम देखेंगे तो समझ जाएंगे। सेलेक्ट ऑपरेशन, जैसे हमें करना है रिलेशन आर से हमें बी इज इक्वल टू 17 को सेलेक्ट करना है, और आपको पता है जो सिलेक्शन ऑपरेटर है आपको देता है रिजल्ट, आपको टपल देता है रिलेशन अलजेब्रा वाला जो है। तो टपल कैलकुलस में इसको कैसे लिखेंगे? T such that T belongs to R intersection B is equal to 70, ठीक है। और डोमेन कैलकुलस में कैसे लिखेंगे? इसमें एट्रीब्यूट्स का नाम लिखते हैं, तो इसमें हो जाएगा A, B such that A, B belongs to R इंटरसेक्शन B is equal to 17, मतलब वो R से तो बिलोंग करना चाहिए B, और साथ के साथ B is equal to 17 भी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं A माइनस नहीं प्रोजेक्ट ऑपरेशन। प्रोजेक्ट ऑपरेशन कैसे इसमें होता है? और रिलेशन अलजेब्रा में तो हम इसको प्रोजेक्शन ऐसे लिखते हैं आर पे, और आर में ए की वैल्यू चाहिए हमें। टपल कैलकुलस में कैसे लिखेंगे? टी सच दैट फॉर ए पी विच इज बिलोंग्स टू आर टी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ ए सही हो, ठीक है। और डोमेन कैलकुलस में इसको लिखेंगे एट्रीब्यूट ए सच दैट फॉर एनी बी ए कॉमा बी इन आर इज ए कॉमा बी इन आर रिलेशन, ये हो जाएगा डोमेन कैलकुलस हो जाएगा। आपको प्रोजेक्शन करेगा ए की वैल्यू। कॉम्बिनेशन ऑपरेशन देखते हैं, समझते हैं कॉम्बिनेशन ऑपरेशन में क्या होता है। रिलेशन अलजेब्रा ये आपका है b इज इक्वल टू 17 रिलेशन से हमने लिया, और ए को हमें प्रोजेक्ट करना है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए रिलेशन अलजेब्रा में बताया गया है कि b इज इक्वल टू 17 और a का हमें प्रोजेक्शन करना है, तो इसको टपल में ऐसे लिखेंगे कि t सच दैट फॉर एनी p बिलोंग्स टू r t ऑफ a इज इक्वल टू p ऑफ a इंटरसेक्शन p ऑफ b इज इक्वल टू 17। इस तरह का इसका सिंटैक्सिंग होगा, आप दो चार करेंगे तो खुद से आपको याद हो जाएगा। और डोमेन कैलकुलस में हम एट्रीब्यूट का नाम लिखते हैं, सीधे ए लिखेंगे सच दैट देयर इज एन एलिमेंट बी इन ए बी फॉर विच ए बिलोंग्स टू आर एंड इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 70। तो ये सब मिल करके वही रिजल्ट देंगे, सेम रिजल्ट देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे कैसे एक्सप्रेशन हैं। यूनियन एक्सप्रेशन है टी आर यूनियन एस, तो होगा टी सच दैट टी बिलोंग्स टू आर यूनियन टी बिलोंग्स टू एस। ABC का होगा ABC such that ABC belongs to R union AB belongs to AB is greater than or equal to S। ओके, सेट डिफरेंस का ये आप देख सकते हैं चीजें, सेम चीजें हैं, आप इसको देख लेना। इंटरसेक्शन के लिए क्या हुआ देखिए, T सच दैट T बिलोंग्स टू R इंटरसेक्शन T बिलोंग्स टू S, सिंपल है। टपल कैलकुलस डोमेन में कैसे लिखेंगे? ABC such that ABC belongs to R intersection ABC belongs to S। तो बिल्कुल ही सिंपल इंग्लिश की भाषा में लिखना है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। ये आप कर सकते हैं। डिवीजन के लिए देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं, डिवीजन वाला कैसे काम करेगा। R डिवाइडेड S जो होगा टपल T such that there is a P belongs to R and there is a Q belongs to S such that P of B is equal to Q of B implies P of A is equal to P of A। ओके, तो ये है डिवीजन के लिए। डोमेन कैलकुलस में एट्रीब्यूट ए सच दैट ए बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन फॉर ऑल बी। फॉर ऑल बी ये मेंशन है क्योंकि हमें डिवीजन करना है, तो हमें बी के सारे एलिमेंट्स की हमें प्री इमेज जो है इसमें लेते हैं। तो सच दैट बी बिलोंग्स टू एस इंप्लाइज ए बी बिलोंग्स टू आर, इस तरीके का हम मेंशन करके लिखते हैं और क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा क्लियरिटी होगी। अब आइए एक्टिविटी 4.2 को सॉल्व करने की और समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टपल कैलकुलस एक्सप्रेशंस इज इक्विवेलेंट टू द रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन शोन बिलो। ये क्या कह रहा है कि स्टूडेंट टेबल में से आपको नेम और एज चाहिए। तो देखिए पहला क्या कह रहा है कि टी डॉट नेम इज इक्वल टू एस डॉट नेम यूनियन एस डॉट एच। ना ना ना, यूनियन नहीं चाहिए भाई। एस डॉट एच का यूनियन नहीं होगा, ये गलत है। इसमें एट्रीब्यूट और डाटा टाइप्स वगैरह सब गलत है। और नेक्स्ट कह रहा है कि टी सच दैट फॉर देयर इज ए एस बिलोंग्स टू स्टूडेंट
फॉर सच दैट टी डॉट नेम इज इक्वल टू एस डॉट नेम इंटरसेक्शन टी डॉट एज इज इक्वल टू एस डॉट एज। हाँ, ये चीज दोनों कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है, ये पॉइंट सही है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, एस बिलोंग्स टू स्टूडेंट नंबर, ये फॉर देयर इज एस, ये आपका एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन है, यहाँ पर क्वांटिफायर इसका मिसिंग है, इसलिए ये गलत है। देयर इज ए टी सच दैट देयर इज ए एस बिलोंग्स टू स्टूडेंट टी डॉट नेम इज इक्वल टू एस डॉट नेम एंड टी डॉट एज इज इक्वल टू एस डॉट एज का इंटरसेक्शन। तो ये गलत है कि एज इक्वल टू हमें नहीं करना है, हमें नेम और एज देना है। नहीं नहीं, एज का इक्वलिटी हम करेंगे चेक, इसमें गलत क्या है कि एक मिनट देखिए, यहाँ पर लिखा है कि देयर इज ए टी, यहाँ पर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर लगा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है, हमें चाहिए नेम और एज, तो यहाँ पर होगा टी सच दैट, यहाँ पर क्वांटिफायर का यूज गलत है, ठीक है, इसलिए गलत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टपल कैलकुलस एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू द रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन। इसमें कह रहा है कि एज 21 हो, ऐसे रोज को सिलेक्ट कर लो एज 21 वाले, और उसमें से मैं बस नेम दे दो, ऐसे नेम जिनका एज 21 के बराबर है स्टूडेंट का। तो टी सच दैट देयर इज एस बिलोंग्स टू स्टूडेंट्स टी डॉट नेम इज इक्वल टू एस डॉट नेम यूनियन एस डॉट एज इज इक्वल टू 21। क्या गड़बड़ है इसमें? यूनियन नहीं चाहिए हमें, दोनों कंडीशन चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में भी यू लगा हुआ है यूनियन के लिए, गलत है। इसमें देखिए इंटरसेक्शन यूज हुआ है, ये सही है। और ये वाला इसमें क्या है, टी डॉट एज इज इक्वल टू एस डॉट एज इज इक्वल टू 21, जबकि ऐसा तो नहीं कहा गया कि दोनों का एज बराबर हो। हम्म, यहाँ पे भी जो है आपको यहाँ पर क्वांटिफायर गलत यूज हुआ है, दर इज टी बिलोंग्स टू सच दैट, यहाँ पर जो क्वांटिफायर यूज हुआ है ऐसा नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है, सिंटैक्स गलत है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करा एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट्स बी टू रिलेशन, द रिलेशन डिपार्टमेंट हैज मेनी हैज मैन्युफैक्चरिंग एज वन ऑफ द डिपार्टमेंट नेम्स, कंसीडर द रेफरेंशियल कैलकुलस एक्सप्रेशन। रेफरेंशियल कैलकुलस एक्सप्रेशन करा है कि m such that there is a e belongs to employee and there is a d belongs to departure, e id is equal to d dot id intersection d dot name is equal to manufacturing, डिपार्टमेंट नेम जो है मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, और m डॉट नेम इज इक्वल टू e डॉट। तो कह रहा है फ्रॉम एमंग द गिवन स्टेटमेंट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इट विल परफॉर्म द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट टेबल। कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलेगा ऐसा तो नहीं कहीं लिखा है। इट विल परफॉर्म द नेचुरल ज्वाइन बिटवीन एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट टेबल, हाँ नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करेगा, क्योंकि ये जो है इसमें मैचिंग करेगा, ई आई डी इज इक्वल टू डी डॉट आई डी, ये सब मैच करेगा, तो नेचुरल ज्वाइन इसके लिए सही ऑप्शन। एंड इट विल रिटर्न द नेम ऑफ द डिपेंडेंट डिपार्टमेंट, इट विल रिटर्न द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, नहीं डिपार्टमेंट का नेम नहीं चाहिए, रिटर्न करेगा, जो नाम रिटर्न करेगा वो लास्ट में रहता है, यहाँ पर एम डॉट नेम इज इक्वल टू ई डॉट नेम, नेम रिटर्न कर रहा है। और ये जो है मैन्युफैक्चरिंग वाला एक कंडीशन के साथ, ये रिटर्निंग में नहीं है। इट विल रिटर्न द नेम्स ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन ऑल डिपार्टमेंट एक्सेप्ट मैन्युफैक्चरिंग, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द रिलेशन आर एंड टी विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज आर इक्विवेलेंट टू आर यूनियन पी। आर यूनियन पी के क्या बराबर है, ये आर माइनस पी तो नहीं होगा। एम सच दैट एम बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन, नहीं, एम बिलोंग्स टू आर एंड एम बिलोंग्स टू पी यूनियन, तो ये है आर यूनियन पी, आर प्लस पी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द रिलेशन आर एंड पी विच आर द फॉलोइंग पर्सन इक्विवेलेंट टू इंटरसेक्शन आर इंटरसेक्शन पी, ये होगा आर माइनस पी जो होगा इंटरसेक्शन होगा, और एम सच दैट एम बिलोंग्स टू आर एंड एम बिलोंग्स टू पी, ये भी जो है इसका इंटरसेक्शन ऑपरेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द रिलेशन एक्स जिसमें ए बी सी तीन एट्रीब्यूट हैं और वाई जिसमें पी क्यू आर एट्रीब्यूट है, विच अमंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज आर इक्विवेलेंट टू, यहाँ पर देखिए डोमेन रिलेशन कैलकुलस में बताया है, इसमें एट्रीब्यूट्स हैं ए बी सी पी क्यू आर, सच दैट ए बी सी बिलोंग्स करेगा एक्स से, इंटरसेक्शन पी क्यू आर बिलोंग्स करेगा वाई से। अच्छा, तो इसका क्या एक्सप्रेशन होगा, एक्स क्रॉस वाई, क्या ये
वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट है, लग तो यही रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट कह रहा है कि टी सच दैट देयर इज एम बिलोंग्स टू एक्स और एन बिलोंग्स टू वाई, टी डॉट ए इज इक्वल टू एम डॉट ए इंटरसेक्शन टी डॉट बी इज इक्वल टू एम डॉट बी। तो ये क्या है, ये इसका एबीसी इसका जो है, ये टी डॉट ए इज इक्वल टू एम डॉट ए एंड टी डॉट बी इज इक्वल टू एम डॉट बी, इसका जो है एट्रीब्यूट्स नेम है। सी को सी से किया और उसके बाद पी को पी से किया, एन पी, और टी का क्यू एन क्यू और टी का आर एन आर। ठीक है, तो गलत क्या है इसमें, इसमें गलत क्या है? हम्म, इसमें गलत क्या है कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ये जो यूज किया गया है ऑपरेशन ऑपरेटर का, टी सच दैट देयर इज ए एम बिलोंग्स टू एक्स एंड देयर इज ए एन बिलोंग्स टू वाई। तो यहाँ पे हम यहाँ पर ऑपरेटर का यूज गलत है, जो ये ऑपरेटर यूज हुआ है यूनियन, ये गलत ऑपरेटर यूज हुआ है, इसलिए ये पॉइंट गलत होता है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि सेम चीज लिखिए, बस यहाँ पर हटा दिया है ये वाला, और बाकी सब चीजें लगभग सेम है, तो ये चीज फुलफिल करेगी पार्टीशन प्रोडक्ट को। और थर्ड वाले में क्या गलत है? हाँ, टी सच दैट एम, यहाँ पर इसके आगे क्वांटिफायर नहीं लगा है कि एम सारे के लिए यूनिवर्सल क्वांटिफायर है या एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है। तो ये यहाँ पर क्वांटिफायर नहीं लगा है, इसलिए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर, कंसीडर द रिलेशन आर एंड टी एबीसी पी एक्स वाई, विच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल रिजल्ट इन एबीसी एक्स वाई। तो ए बी सी एंड एक्स वाई जो हो रहा है नेचुरल ज्वाइन हो रहा है, क्योंकि आपका एक एट्रीब्यूट हटा दे रहा है बी, तो ये नेचुरल ज्वाइन है, ये नहीं होगा। अब इसमें क्या रहा है, ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड डी एक्स वाई बिलोंग्स टू पी, ये भी आपका नेचुरल ज्वाइन को बता रहा है, डोमेन रिलेशन कैलकुलस में है। और यहाँ टी सच दैट देयर इज ए एम बिलोंग्स टू आर, देयर इज ए एन बिलोंग्स टू पी, एम डॉट बी इज इक्वल टू एन डॉट बी एंड टी डॉट ए इज इक्वल टू एम डॉट ए, टी डॉट बी एम डॉट बी, टी डॉट सी एम डॉट सी, टी डॉट एक्स टी डॉट वाई। तो ये सारा हमने इसमें दिखा दिया। तो ये जो हो गया आपका नेचुरल ज्वाइन का एक्सप्रेशन हो गया टपल रिलेशन कैलकुलस में। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन विच इज आर इक्विवेलेंट टू द रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन गिवन बिलो। एक्स डिवाइडेड वाई, वेयर एक्स जो है ए बी है एंड वाई इज इक्वल टू बी है। तो देखिए यहाँ पर देयर इज ए आर बिलोंग्स टू एक्स एंड देयर इज ए क्यू बिलोंग्स टू वाई, सो दैट आर बी इज इक्वल टू क्यू बी implies टी ए इज इक्वल टू आर ए। यहाँ पर कमी है, यहाँ पर हमें डिवीजन का नहीं पता चल रहा है, क्लियर नहीं सीन हो रहा है। नेक्स्ट वाले में देखिए, देयर इज ए टी सच दैट आर बिलोंग्स टू एक्स फॉर ऑल क्यू बिलोंग्स टू वाई। वाई से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो वाई का सारा एलिमेंट जो है उसकी प्री इमेज होनी चाहिए, फॉर ऑल क्यू, ये चीज जो लगा होना चाहिए क्यू के आगे, क्वांटिफायर ये वाला, यूनिवर्सल क्वांटिफायर नॉट एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो सच दैट आर बी इज इक्वल टू क्यू बी एंड टी इम्प्लाइज, आर बी अगर क्यू बी के बराबर है तो इम्प्लाइज करता है कि टी ऑफ ए इज इक्वल टू आर ऑफ। और यहाँ डोमेन रिलेशन कैलकुलस में लिखा है कि ए सच दैट ए बिलोंग्स टू एक्स एंड बी बिलोंग बी के बाद ये लगा हुआ है फॉर ऑल बी एंड इंटरसेक्शन भी लगा है एक्स इंटरसेक्शन फॉर ऑल बी सच दैट बी बिलोंग्स टू वाई इम्प्लाइज कर रहा है कि ए बी बिलोंग्स टू एक्स। तो ये इस तरह का जो है डोमेन रिलेशन कैलकुलस में इसका एक्सप्रेशन है, इसको समझ सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, फिर से मैं क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट में। इसमें क्या कमी है, यहाँ पर फॉर ऑल बी होना चाहिए, तो यहाँ पर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन लगा है बी के लिए, तो ये गलत है। कि जब डिवीजन कर रहे हैं तो वाई साइड में जो भी एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी जो वैल्यूज हैं सारे एक्स में होनी ही चाहिए, तभी डिवीजन पॉसिबल है। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है मिसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करेक्ट टपर रिलेशन कैलकुलस कीजिए, कौन सा क्वेरी लैंग्वेज है, नॉन प्रोसीड्यूरल क्वेरी, ठीक है।
तो यहाँ पर एक्टिविटी ख़त्म होती है और आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और वीडियो को लाइक करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए। अगली वीडियो जल्दी आएगी। थैंक यू।